इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द मार्जिनल फार्मर हैं and even in some cases a small farmer also, they rely on informal money lenders. किस पे rely करते हैं? Informal money lenders पे rely करते हैं. क्यों? मैंने कहा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर में बैंक्स ने 40% ऑफ अमाउंट रिजर्व कर लिया कि वो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे एंटिटी को लोन फैसिलिटीज देंगी जिनको मार्केट से फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इजी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, और उसमें एक एंटिटी कौन है? फार्मर्स है. बट वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद द फार्मर इज दैट फार्मर आर नॉट हैविंग द कोलेट्रल सिक्योरिटी विच आर मेनली रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद द कमर्शियल बैंक एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग अ क्रेडिट फैसिलिटी. तो अब जिन फार्मर्स के पास कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी या असेट नहीं है मॉर्टगेज करने के लिए बैंक में जिसके एवज में वो लोन ले सके, तो ऐसे फार्मर जाके किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं? इनफॉर्मल मनी लेंडर्स पे. और ये इनफॉर्मल मनी लेंडर्स यानी कि साहूकार और महाजन क्या करते हैं? फार्मर पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बर्डन है और अल्टीमेटली सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने के बाद अपने लाइवलीहुड को भी रन करने का बर्डन है. इन केस अगर मान लो फेवरेबल मॉनसून नहीं हुआ या क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई तो प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा. प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ तो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को फुलफिल करना इनके लिए चैलेंज तो बन ही जाएगा. लेकिन ये इनफॉर्मल मनी लेंडर्स को भी अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उनकी लैंड क्या हो जाती है? फिर कॉन्फिस्केट हो जाती है. और वो फार्मर जो कि मार्जिनल फार्मर थे वो एक समय के बाद जाके क्या बन जाते हैं? लैंडलेस फार्मर बन जाते हैं. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में. क्यों आज की डेट में मोस्ट ऑफ द फार्मर मार्जिनल से लैंडलेस फार्मर बन रहे हैं.